नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी कोई फिल्म इतनी डरावनी देखी है कि आपको हमारे असली दुनिया के आगे की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे? ऐसा ही कुछ मेरे साथ आज हुआ जब मैंने द कॉन्जरिंग 2 देखी। यह डरावनी फिल्म मुझे 63 साल पहले हुई एक घटना में वापस ले गई जो मेरे परिवार के साथ घटी थी। एक ऐसा अनुभव जो आज भी मुझे सिहरन देता है। मैं उस वक्त बस एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन जो हुआ उसकी यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं जैसे कल की बात हो। आइए मैं आपको उस डरावने अनुभव में वापस ले चलता हूं, जहां हकीकत किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। आप में से जिन लोगों ने यह फिल्म नहीं देखी है उनके लिए बता दूं, कॉन्जरिंग 2 लंदन के एक परिवार की कहानी है। 4 बच्चों की एक अकेली मां परेशान है क्योंकि उसका घर एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। सबसे छोटी बेटी जैनेट उस आत्मा का मुख्य निशाना बन जाती है और उसे डरावने अनुभवों से गुजरना पड़ता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। एक दयालु जोड़ा, एड और लोरेन वॉरेन, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनकी मदद के लिए आते हैं। आत्मा से लड़ने का उनका सफर बेहद ही खौफनाक है। लेकिन जैसे ही मैंने जैनेट की तकलीफें देखीं, मुझे उस भूतिया घटना की याद आ गई जिसका सामना मेरे परिवार और मैंने किया था। यह 1961 की गर्मियों की बात है। मेरे पिता, जो भारतीय सेना में थे, का तबादला अमृतसर, पंजाब, भारत हो गया था और हमें छावनी क्षेत्र में एक सरकारी घर मिला था। मेरा छोटा भाई, जो उस समय सिर्फ 6 साल का था, अचानक तेज बुखार से बीमार पड़ गया। मेडिकल टेस्ट में कोई वजह पता नहीं चली, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरी माँ, जो बहुत धार्मिक महिला थीं, चमत्कार की उम्मीद में जपूजी साहिब के पाठ कर रही थीं। एक शाम एक आर्मी पंडित, जिन्हें हम पंडित जी कहते थे, हमारे घर आए। उन्होंने मेरे भाई को देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत गलत है। जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप शुरू किया, एक अविश्वसनीय घटना घटी। मेरा छोटा भाई, जो मुश्किल से होश में था, अचानक एक भारी कर्कश आवाज में बोलने लगा जो उसकी अपनी नहीं थी। मेरी रूह कांप उठी और आज तक मैं उन शब्दों को अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकता हूं। आवाज ने कहा, तुम सब एक कब्रिस्तान पर बैठे हो और यह घर मेरी कब्र के ऊपर बना है। मैं अब्दुल हूं और मैं इस बच्चे को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी जगह खाली नहीं करते। सोचिए, एक 6 साल के बच्चे से यह सुनकर कैसा लगा होगा। हम डर गए थे, लेकिन पंडित जी शांत रहे। उन्होंने अपनी प्रार्थना जारी रखी और उस आत्मा से विनती की, कृपया इस मासूम बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सभी को आश्चर्य हुआ। मेरा भाई, या यूं कहें कि उस पर सवार आत्मा, ने जवाब दिया, मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। हर शुक्रवार को आपको इस घर के आंगन में एक मिट्टी का दिया जलाना होगा। पंडित जी मान गए और खून जमा देने वाली चीख के साथ वह आत्मा चली गई। मेरे भाई का बुखार तुरंत उतर गया और वह अपने सामान्य अवस्था में लौट आया। उसे जो कुछ हुआ था उसकी कोई याद नहीं रही। उस दिन से मेरी मां ने हर शुक्रवार को बिना नागा मिट्टी का दिया जलाना सुनिश्चित किया। और आप जानते हैं क्या, उस आत्मा ने हमें फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन इस अनुभव ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी। क्या जो हम देखते हैं उसके आगे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जो अदृश्य रहती है फिर भी हमारे साथ रहती है, हमारी हरकतों को देखती है। ठीक वैसे ही जैसे द कॉन्जरिंग 2 में, जहां एक परिवार का सामान्य जीवन एक अदृश्य शक्ति से उलट जाता है, मेरे परिवार ने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। आत्माएं कुछ खास जगहों को ही क्यों चुनती हैं? वे क्या खोज रही होती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम उनके साथ कैसे रहते हैं बिना जाने? हर संस्कृति और धर्म में आत्माओं, राक्षसों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के अनगिनत किस्से हैं। भले ही विज्ञान हमें अधिकांश रहस्यों के जवाब प्रदान करता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। मेरा भाई ही माध्यम क्यों बना? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा ने उसे सबसे कमजोर पाया था, या कुछ और था जो हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे? ठीक कॉन्जरिंग 2 की जैनेट की तरह मेरा भाई भी एक मासूम बच्चा था जिसे एक अनदेखी ताकत ने अपना निशाना बनाया था। और जिस तरह वॉरेंस ने हॉडसन परिवार की मदद की, हमारे पंडित जी ने हमारी दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच एक सेतु का काम किया। कल्पना और वास्तविकता के बीच भयानक समानता एक सवाल पैदा करती है। हम फिल्मों में जो देखते हैं उसमें से कितना वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है, और क्या इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं? आज तक उस घटना की याद मेरे दिमाग में ताजा है और फीकी नहीं पड़ रही है। और हर शुक्रवार आज भी मैं अपने आंगन में एक मिट्टी का दिया जलाता हूं,
ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ इतने सालों पहले करती थीं। शायद यह मेरा उस चीज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका है जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, अगली बार जब आप कॉन्जरिंग 2 जैसी कोई डरावनी फिल्म देखें तो याद रखें कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अजनबी और कहीं अधिक भयानक होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई अनुभव हुआ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट में साझा करें। आखिरकार ये वास्तविक जीवन के अनुभव ही हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में दिखने से कहीं अधिक कुछ है। और भी ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानियों और रहस्यमय मुलाकातों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उनका अनुभव किया जाता है।